एक ऐसा सीरियल किलर जिसने दर्जनों की तादाद में लोगों की जान ली थी, फिर एक लड़की उसके चंगुल से बच जाती है। जी हाँ, पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं उर्दू ग्लोबल मिस्ट्री का एक और बहुत ही दर्दनाक एपिसोड। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं मेरे साथ इंस्टाग्राम पर, क्योंकि वहाँ पर मैं हाईलाइट के ऊपर स्टोरी डालता हूँ, जो कि केस से रिलेटेड पिक्चर होती हैं वो डालता हूँ, और साथ ही साथ रील्स के अंदर भी शॉर्ट वीडियो डालता हूँ। तो आपको वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। तो चलिए अब चलते हैं केस की तरफ। इस केस को समझने के लिए हमें अमेरिका के साउथ कैरोलिना में जाना पड़ेगा। वहाँ पर रहता था एक कपल। लड़की का नाम था मेगन और लड़के का नाम था जॉनी, और इनका एक बच्चा भी था। अब ये नशे की लानत में मुब्तला थे, बहुत ही बुरे तरीके से मुब्तला थे। 2015 आ चुका था। इनकी फैमिली जो है उसने तंग आकर इनको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, और ये वहीं कैरोलिना में ही एक झोंपड़ी सी एक रूम लेकर वहाँ पर रहने लग गए। अब आस पास वाले जो पड़ोसी थे ना, वो बहुत तंग आ चुके थे, क्योंकि बच्चे की परवरिश जो थी वो नहीं हो रही थी सही तरीके से। ये सारा दिन नशा करके, नशा फूक के सारा दिन भंग रहते थे, मतलब कि नशे में रहते थे। इनको कोई होश नहीं होती थी। बच्चा बेचारा दर दर ठोकरें खाता था। अब पड़ोसियों ने पुलिस को कंप्लेन की कि जनाब आप यहाँ पर आकर वेलफेयर चेक कर लें, यहाँ पर बच्चे की परवरिश बहुत ही बुरे तरीके से हो रही है। वो बेचारे को खाना तक नहीं मिल रहा, और ये अपने सुट्टेबाजी, अपनी पुड़िया वगैरह फूक के सारा दिन नशे में सेट रहते हैं। अब 2 दिसंबर 2015 को पुलिस आती है। वो आकर एक बार इनको वार्न करके भी चली जाती है, लेकिन ये बिल्कुल इनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। ये अपनी उसी नशे की लानत में मुब्तला रहते हैं। अब पुलिस फिर आती है और बच्चे को उठाती है और जाकर एक यतीम खाने में दाखिल करवा देती है। अब बच्चा इनके हाथ से जा चुका था, और ये इनकी आदतें अभी तक वही थी। अब ना इनको दो चीज़ों की ज़रूरत थी। एक तो इनको पैसा चाहिए था, दूसरा जनाब इनको सुधरने की ज़रूरत थी, नशा वगैरह छोड़ने की ज़रूरत थी। अब ये क्या करते हैं, ये चोरियां करने स्टार्ट कर देते हैं, और उन्हीं चोरियों के चक्कर में ये जेल भी जाते हैं। और जेल से जैसे ही वापस आते हैं तो मेगन को टॉड कुलहैप नाम के आदमी का फ़ोन आता है कि मैंने यहाँ पर 55 एकड़ ज़मीन ली है, और उस ज़मीन के ऊपर बहुत ज़्यादा पत्थर वगैरह है, कचरा वगैरह है, घास वगैरह है, और लकड़ियाँ वगैरह मतलब के पड़ी हुई हैं, दरख्त वगैरह भी टूटे फूटे पड़े हैं। तो तुम लोग यहाँ पर आओ, इसकी सफाई करो, और मैं इसके अच्छे खासे तुम्हें पैसे भी दूंगा। अब ये दोनों जो है मेगन और जॉनी खुश हो गए कि हमें तो काम मिल गया, हमें तो काम की ज़रूरत थी, तो हमें तो काम मिल चुका है यहाँ पे। अब ये क्या करते हैं, 19 दिसंबर 2015 को ये अपने घर से निकल जाते हैं टॉड कुलहैप की उसी फार्म पे जहाँ पे उसने 55 एकड़ ज़मीन ली थी। अब ये वहाँ पर जाते हैं, और मेगन अपनी माँ को कॉल करती है कि माँ मुझे ऐसे ऐसे हम दोनों को काम मिल गया, हम काम पर आ गए हैं, और हमें अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे, और जो मालिक है वो भी मुझे जानता है। अब ये उसकी जो मुलाकात हुई थी ना मेगन के साथ टॉड कुलहैप की, ये एक रेस्टोरेंट के अंदर ना वेटरेस थी, और ये उसको मतलब कि ट्रीट दे कर किया करती थी, मतलब उसको खाना वगैरह जो देती थी, मतलब परोसती थी। तो इसी से इनकी दोस्ती हो गई। दोस्ती के चक्कर में उसने नंबर दे दिया था मेगन ने टॉड कुलहैप को। अब उसकी माँ क्या कहती है मेगन की कि ठीक है बेटा, तुम अब ध्यान से काम करना तुम दोनों, और बच्चे को भी वापस लाओ, मतलब जो जैसे बड़े के लोग करते हैं। उसने कहा मेगन ने कि अब मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो मतलब मुझे काम करना है अभी। तो उसने फ़ोन काट दिया। अब 3 दिन गुजर चुके थे, और मेगन की माँ जो थी वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि उसकी जो बेटी थी उसने लास्ट बार 19 दिसंबर को कॉल की थी, और 23 दिसंबर आ चुका था, और यहाँ पर मेगन ने उसको कॉल नहीं की। वो परेशान हो गई। उसने मतलब कि बहुत ज़्यादा फ़ोन किए, मैसेज भी किए जो अनसेंड थे, नहीं जा रहे थे, उसका मोबाइल भी बंद आ रहा था। अब वो टेंशन में आ गई, क्योंकि उसके दिल में बुरे बुरे ख्याल आने लग गए थे। वो पुलिस के पास जाती है कि जनाब मेरी बच्ची ऐसे ऐसे वहाँ पर गई है, अब उसका कोई अता पता नहीं। तो उसने कहा कि कोई मसला नहीं, वो ड्रग एडिक्ट थे,
वो पोडरी थे, तो कहीं नशा पत्ता वगैरह मतलब काम उन्होंने किया, उनको पैसे मिले होंगे और नशा वगैरह फूक के वहाँ पर लेट गए होंगे और उनको कोई होश नहीं होगी। मतलब कि थोड़ी देर वेट करते हैं, वो खुद ब खुद आ जाएंगे। अब यहाँ पर उनका कोई अता पता नहीं था। पुलिस ने बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत की, तलाश की, उनकी कोई पता नहीं था। अब उसकी माँ जो है वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, क्योंकि उसकी जो बेटी थी वो गायब थी। तो अब जनाब क्या होता है कि अब देखते ही देखते 8 मंथ गुजर जाते हैं और यहाँ पर जॉनी और मेगन का कोई अता पता नहीं था। अब उनकी फाइल जो थी वो भी जो मट्टी खाने लग गई, धूल खाने लग गई वहाँ पर पुलिस स्टेशन के अंदर, उनकी फाइल भी ठप हो गई, बंद हो गई। 31 अगस्त 2016 का दिन आ चुका था और यहाँ पर अमेरिकन पुलिस के पास एक और फैमिली आती है जो कहती है कि जनाब हमारी बेटी कैला अपने हस्बैंड चार्ली के साथ गुम हो चुके हैं, उनकी कोई खबर नहीं। अब पुलिस वाले कहते हैं कि कुछ टाइम और इंतज़ार करो, वो समझदार बच्चे हैं, खुद ही आ जाएंगे। अब देखते ही देखते 48 घंटे गुजर चुके थे लेकिन वो नहीं आए। अब उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया कि कैला और चार्ली के जितने भी यार दोस्त थे, जितने भी रिलेटिव थे, जितने भी काम करने वाले साथी थे, उनसे पूछताछ करनी शुरू कर दी कि फ़लाने दिन कैला और चार्ली क्या आपसे मिले थे या उन्होंने आपको बताया हो कि हम यहाँ पर जा रहे हैं, मतलब कि कोई आपको उसकी खैर खबर है। तो यहाँ पर उनको नमोशी हाथ लगी, उनको कोई पता नहीं लगा। अब कैला और चार्ली की फाइल भी थी जो थी वो भी यहाँ पर बंद हो गई, पुलिस स्टेशन के अंदर धूल मट्टी खाने लग गई। और यहाँ पर 2 मंथ गुजर चुके थे और इन 2 कपल्स का कोई अता पता नहीं था। अब पुलिस वाले मतलब कि कोई और फाइल ढूंढ रहे थे तो अचानक चार्ली और कैला की फाइल इनके सामने आती है। तो ये लोग आपस में बैठकर सलाह मशवरा करते हैं कि क्या इनकी फ़ाइल दोबारा रीओपन की जाए और इनको तलाश किया जाए। तो यहाँ पर सब कहते हैं कि ठीक है हम करते हैं। अब जनाब इनकी फ़ाइल दोबारा ओपन होती है और सबसे पहला ये काम करते हैं जो इन गधों ने पहले नहीं किया था, वो अब करते हैं कि जो कैला है उसकी फ़ोन लोकेशन जो ट्रेस करते हैं कि आखिरी बार इसका फ़ोन बंद कहाँ पे हुआ था। अब जैसे ये लोकेशन ट्रेस करते हैं तो जैसे कंपनी वाले इनको भेजते हैं तो ये हैरान हो जाते हैं कि सेम टावर, कैला का मोबाइल भी जी हाँ यहाँ पर सेम टावर पर बंद हुआ था जहाँ पर मेगन का हुआ था, कि सेम टावर पर जो टोड कुलहैप का जो वो 55 एकड़ की ज़मीन थी ना, वहाँ के एरिए में करीब करीब एक टावर था और वहाँ पर कनेक्टेड था लास्ट टाइम काइला का मोबाइल फ़ोन। तो अब वो क्या करते हैं कि यार ये तो वही बीमारी है जो पहले वाले कपल के साथ भी मतलब वहाँ से ही गायब हुए थे और अब यहाँ पर भी हुए हैं, यहाँ पर ऐसा आखिर चल क्या रहा है। अब वो क्या करते हैं कि वो 2 टीमें लेकर मतलब कि यहाँ पर सर्च वारंट भी आ जाते हैं, टीमें आ जाती हैं, तैयारी हो जाती है और ये लोग अब निकल पड़ते हैं टोड कुलहैप की वही 55 एकड़ ज़मीन की तरफ। अब जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं एक टीम जो है वो टोड कुलहैप है वहाँ पर जाती है उसके पास और उसको बिठाकर अच्छे तरीके से पूछताछ की जाती है और एक टीम जो है यहाँ पर जनाब सर्च कर रही है एरिया को, ये जो 55 एकड़ का एरिया है इसको सर्च कर रही है। अब उससे पूछताछ की जाती है कि बताओ कोइंसिडेंस तो है नहीं यहाँ पर कि जो भी बंदा यहाँ पर आता है वो तुम्हारे ही ज़मीन पर गायब हो जाता है। अब तुमने कौन सा यहाँ पर कुएं खोदे हुए हैं जिसमें वो लोग गिर जाते हैं, बताओ हमें यहाँ पर माजरा क्या है, सीन क्या चल रहा है यहाँ पर। अब टोड कुलहैप जो है वो यहाँ पर थ्रेट हो गया, डर गया कि यार पहले भी आए थे अब भी आए हैं, और वो यहाँ पर डर गया था और पुलिस वालों को इस पर पहले से ही शक होने लग गया था। अब जो दूसरी टीम मैंने आपको बताया ना कि सर्च कर रही थी, अब जो चीज़ें उन्होंने देखी यकीन करें कि वो उनकी ज़िंदगी की ऐसी कोई दर्दनाक एक सीन होगा ना कि वो सारी ज़िंदगी याद रखें। अब जैसे ही टोड कुलहैप झूठ बोल रहा था ना यहाँ पर कि जनाब देखें आप इजी हो जाएं, मुझे यहाँ पर कोई पता नहीं, वो भी कपल मेरे पास आया था और उन्होंने काम किया, अपने पैसे लिए और चलते बने। तो यहाँ पर वो झूठ बोल ही रहा था कि सेम टाइम पर जो दूसरी टीम थी
उसको एक कंटेनर मिलता है और एक छोटा सा कैबिन बना हुआ मिलता है। अब वो कैबिन का ताला तोड़कर जब देखते हैं तो वहाँ पर असेसरी का मतलब कि सेंट्री का जो सेंट्री स्टोर का सामान होता है, पाइप वगैरह, रेंच, मतलब के टूल्स वगैरह जो थे वो वहाँ पर पड़े मिले। अब जैसे ही वो दूसरे कंटेनर के पास आते हैं तो कंटेनर को इस तरीके से ताले लगाए गए थे कि जैसे यहाँ पर कुबेर का खजाना दबा हुआ है। 5 ताले उसको लगाए गए थे और उन तालों के ऊपर फिर जंजीर से जकड़ा गया था उनको। अब पुलिस वालों ने टूल्स वगैरह मंगवाए उनको तोड़ने के लिए, और जैसे ही उनको तोड़ा तो यकीन करें कि जो पुलिस वालों ने देखा वो अपने आने वाली नस्लें, जो अब आने वाले बच्चे हैं, उनको स्टोरी की शक्ल में बताएंगे। जी हाँ, पुलिस वाले यहाँ पर थ्रेट हो गए। उन्होंने क्या देखा एक बार आप भी देख लें। Watch out. Y'all move. I got it. Watch out. Sheriff's office. What? Back up here. Are you okay? Grab what? Go. Do you have any weapons? Cut me through, okay? What's your name? What's your name, man? Lauren. Gotcha. All right. जी हाँ, यहाँ पर उनको एक लड़की मिलती है जिसकी गर्दन के ऊपर जंजीर से उसको बांधा गया था, उसके पाँव भी बांधे गए थे, उसके हाथ भी बांधे गए थे। और जैसे ही उस लड़की ने पुलिस वालों को देखा वो ऊंची ऊंची रोने लग गई, ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई कि मुझे यहाँ पर बचाओ। पुलिस वालों ने कहा कि देखिए मैडम, हम आ गए हैं, हम आपको बचा लेंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। और वो लड़की जो थी वो बहुत ज़्यादा भूखी थी और कमज़ोर हो गई थी, तो उसको होश नहीं थी। और जैसे ही वो नॉर्मल हुई तो उसने टोड कुल्हैप की भयानक जो स्टोरी, जो भयानक एक दरिंदगी बताई ना, वो मेरे तो रोंगटे खड़े कर दिए थे इसने। उसने यहाँ पर बताया कि जनाब, हमें एक फ़ोन आता है कि फ़लाँ ज़मीन के ऊपर तुम्हारे लिए काम है और तुमको अच्छे खासे जो पैसे भी मिलेंगे, तो क्या तुम तैयार हो, तुम्हें काम चाहिए? तो ये जो कपल था, चार्ली और कैला, ये मान गए और इन्होंने कहा कि सर हम आ रहे हैं। अब जैसे ही वो बताती है कि जैसे ही मैं वहाँ पर गई, हमने गाड़ी जो है वो वहाँ पर रोक दी और वहाँ पर टोड का कोई अता पता नहीं था। तो उसने फ़ोन किया टोड को कि सर हम यहाँ पर आ गए हैं, आप कहाँ पर हैं, आप हमें नज़र नहीं आ रहे। तो उसने कहा कि कोई मसला नहीं, मैं यहाँ पर ही हूँ, आपके सामने आ रहा हूँ। अब जैसे ही वो वहाँ पर जाता है तो चार्ली हैंडशेक करने के लिए जैसे ही बाहर निकलता है तो वो वहीं पर उसको 3 फायर मार देता है और उसको मार देता है, और वो तड़प तड़प कर कैला के सामने ही मर जाता है। और कैला यहाँ पर थ्रेट हो गई, डर गई कि आखिर ये बंदा हमें नौकरी ऑफ़र कर रहा है, हमें जॉब ऑफ़र कर रहा है, तो जैसे ही हम आए हैं तो इसने यहाँ पर ये क्या मतलब कि सीन कर दिया। अब कुछ बोल पाती कैला, उससे पहले ही जो टोड है वो कैला के पास आता है और उसको बोलता है कि अगर तुमने कोई होशियारी की तो तुम्हारी फैमिली भी जाएगी और तुम्हारी जान भी यहाँ पर जाएगी। उसने कहा कि ये जो कंटेनर है अब यही तुम्हारा घर है, चुपचाप इसके अंदर जाओ और कोई आवाज़ मत निकालना। अब वो बेचारी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर गई थी, तो उसने क्या किया, वो अंदर चली गई। अब टोड बेगैरत इंसान ने क्या किया, उसने क्या किया कि ट्रैक्टर के आगे वाला जो बकेट होता है, आपको पता है कि ट्रैक्टर को मॉडिफाई करके जेसीबी की तरह बना लिया जाता है, क्रेन की तरह बना लिया जाता है। अब उस बकेट से चार्ली की लाश को उठाता है और उसी कंटेनर के पीछे वाली साइड के ऊपर लेकर जाता है और वहाँ पर ट्रैक्टर को खड़ा करके गड्ढा खोदने लग जाता है। अब गड्ढा खोदते ही उसके ऊपर जो जनाब चार्ली की लाश को गड्ढे के अंदर डालता है और जेसीबी के जो बकेट होता है उसके ज़रिए ही मट्टी जो है वो ऊपर डालकर बिल्कुल लेवल कर देता है। अब ये जो डंप करने का तरीका था ना यार, ये बिल्कुल मुझे हक्का बक्का करने वाला था कि इतनी सारी स्टोरी जो मैंने पढ़ी है, ये किस तरीके का जो डंप करने का तरीका था कि उसने जेसीबी की मदद से गड्ढा खोदा, जेसीबी के ज़रिए ही डंप किया। अब वो वापस आता है कैला के पास। अब उसके सर के ऊपर पिस्टल रख के उसको कहता है कि जो मैं बोलूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा और बिल्कुल शोर नहीं मचाओगी, अब तुम्हारा यही घर है और तुमने कोई भी होशियारी यहाँ पर नहीं करनी।
अब कैला बेचारी डर गई और उसको एक बात की खुशी थी कि अगर मैं मर गई या मैं जो भी यहाँ पर करूँगी उसके ज़रिए उसकी वजह से मेरी फैमिली को कोई मसला नहीं होगा, तो वो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी खुश भी थी। अब ये बेगैरत इंसान क्या करता है, ये दिन में 1-2 बार आता है और उसके साथ बहुत ही दर्दनाक रेप करता है। रेप के साथ साथ उसके साथ मारकूट भी करता है, उसको मारता भी है। यहाँ पर उसके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा था। अब जैसे ही मतलब कि ये बंदा वहाँ पर झूठ बोल रहा था, सेम टाइम पर पुलिस वालों को ये सब मिला। उसने कैला ने पुलिस वालों को सारी हकीकत बता दी। अब पुलिस वाले उसके पास जाते हैं और जब उसके पास जाकर वो पुलिस वाले ने पूछा कि बहू जी तुसी ते ए काम कीता है, तुसी ए काम कीता है, दसो मैनू हुण। अब जनाब क्या होता है कि उसके जो फेस झूठ बोलने के बाद जो सच सुनने के फेस एक्सप्रेशन थे वो भी आप एक बार देख लें। Based on the fact that you were the last person to see them, and there's some other information that the investigators, and like I said, me and him were just brought into this. As a matter of fact, I was just brought into it. जी हाँ, आपने देखा होगा कि ये कैसे साफ झूठ बोल रहा था और जब पुलिस वालों ने इससे पूछा कि अब हमें वहाँ पर कैला मिल चुकी है, अब सच बकना शुरू कर दो, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है वो भी हम अपने कब्जे में ले रहे हैं और तुझे अब जेल होगी, चल जरा हमारे साथ। अब इसको उठाते हैं, उठाकर जेल के अंदर लेकर जाते हैं, मतलब पुलिस स्टेशन के अंदर। वहाँ पर 1-2 दिन इसकी अच्छी खासी सेवा होती है, इसकी टांगों को टकोर की जाती है और फिर ये सच बकना स्टार्ट कर देता है। अब जो इसने सच बताया था ना, यकीन करें कि हैरान कर देना वाला था कि इसने एक पुलिस वाले को बताता है कि इधर आ भाई। अब ये कहता है कि जा अपने बड़े अफसर नूं सद के लिया, मैं उन्हां नाल एक गल करनी है। अब वो चला जाता है तो वो बुलाकर अपने बड़े अफसर को बुलाकर लाता है और ये उससे कहता है कि अगर मैंने और भी मर्डर किया, अगर मैं उनकी भी डेड बॉडी आपको दे दूं और मैं बता दूं कि मैंने कब कैसे क्यों किए, तो क्या मेरी आप सज़ा कम करवा सकते हैं, आप मेरी डेथ पेनल्टी यहाँ पर हटा सकते हैं। अब पुलिस वालों ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारी डेथ पेनल्टी ये जो है वो हटवा देंगे, तुम हमें बताओ तो सही तुमने क्या क्या कांड और किए हैं। अब ये बंदा कहता है कि मैंने जो जोनी और मेगन थी उसके साथ साथ और बहुत सारे लोगों की जान ली है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने अंदर के सेटिस्फैक्शन के लिए मैंने बहुत सारे लोगों की जान ली है। अब ये बताता है कि मैंने वहाँ पर गड्ढा खोद कर एक को दफनाया, वहाँ पर 2 लोगों को दफनाया, वहाँ पर 3 को दफनाया। और हैरान कर देने वाली ये बात थी कि ये इंटरनेट की जो वेबसाइट है एक, वहाँ पर ये ऑर्डर करता था टूल्स वगैरह जो होते थे, जो मार काट पर सीरियल किलर के पास होते थे, और ये मंगवा के यूज़ करके फिर वहाँ पर कमेंट के अंदर बताता भी था कि मैंने ये उसके ऊपर इस्तेमाल किया, इसने मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा दिया, इसने उसकी फ़ौरन जान ली। मतलब इस कदर बेहुदा सीरियल किलर था ये। अब जनाब इसको कोर्ट ने जब इसका ट्रायल शुरू हुआ तो इसकी चार्जशीट बनाई गई। अब इसको सारे मद्देनज़र जो इसके जुर्म थे वो रखते हुए इसको डेथ पेनल्टी यहाँ पर दी गई और इसको 7 बार उम्र कैद की सज़ा यहाँ पर मिली थी, 7 बार। अब ये जेल में अभी भी, ये साउथ कैरोलिना के जेल में है और सड़ रहा है वहाँ पर, और ये अभी तक बाहर नहीं आया। अब इन सब लोगों के साथ जो जुल्म हुआ बहुत ही भयानक था। अब आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट के अंदर यार लाजमी बताना है, और इंस्टाग्राम पर भी मुझे लाजमी से फॉलो कर लें और जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ, क्योंकि यहाँ पर जो भी स्टोरी मैं लेकर आऊँगा वो 100% सच होगी, पूरे प्रूफ के साथ लेकर आऊँगा और कोई भी झूठ नहीं होगा। और इसी के साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं किसी और एपिसोड में सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सेफ़ रहें और फैमिली को भी सेफ़ रखें।